ये भारत माता का संविधान है और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वो लेकिन पहले अखिलेश का एक है कि अखिलेश ने किस तरह से एफिडेविट लहराए हैं वहां पर। हमारे अंसारी साहब ने उसका जिक्र किया था। ये देखिए कि ये संसद के बाहर एफिडेविट हाथ में और देखिए संसद में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में फिर ये मामला उठाया। सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. तो कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कह दिया। रोज बोलते हैं। Please, माइक्रोफोन। तो आप सर देख रहे हैं दिल्ली में आज वहां से लेकर और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी आज विपक्ष ने एकजुट होकर उनके प्रतिनिधियों ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें सभी दलों के, सभी विपक्षी दलों के, उसमें वो भी थे जो इंडिया गठबंधन से थोड़ा परहेज रखते हैं। संजय सिंह थे उसमें, आम आदमी पार्टी के, और भी लोग थे। तो ये सारा एक साथ मतलब दबाव जो बन रहा है क्या, और बिहार की यात्रा, इस पर सर एक आपकी त्वरित टिप्पणी और पूरे दिन के घटनाक्रम के मायने क्या है, ये जो चल रहा है देश में, इसके मायने क्या है? शुक्रिया जोशी साहब। अभी दुबे साहब कह रहे थे कि इसको ज्ञानेश कुमार को सजा देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ज्ञानेश कुमार का सत्कार करना चाहिए। देखिए, कोई भी इंसान हो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, चाहे ना चाहे, अगर अपना फायदा कर दे तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। और ज्ञानेश कुमार ने कल जो भला किया है, अभी आपने एक क्लिप दिखाई। आप ये बताइए कि अगर ज्ञानेश कुमार वो अहमकाना बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करते, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, तो क्या जो है वो अखिलेश यादव इस तरह का जो है वो आंदोलन कर रहे होते? क्या इतना जबरदस्त प्रतिसाद जो शकीलुज्जमा साहब ने बताया वो मिल रहा होता? मैं समझता हूं कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो है वो हनुमान की पूंछ में आग लगा देते हो, ये सोच के कि भाई जो है वो जल जाएगा, और वो जो है वो आपकी लंका लगा देता है। तो ज्ञानेश कुमार से बीजेपी जो काम लेना चाहती थी वो काम उलट गया, और ज्ञानेश कुमार ने ये जो कुछ किया है इस पर मुझको कोई हैरत नहीं। हम लोग फिल्मों में देखते थे, तो एक कॉलेज के जमाने में कोई फिल्म आई थी, नाम याद नहीं है, उसमें एक डायलॉग था, जितेंद्र की फिल्म थी, जैसा मालिक वैसा घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा। तो ज्ञानेश कुमार जो है ना, वो
जैसा मालिक वैसा घोड़ा। यानी ये कि अगर बीजेपी वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो जितनी बदतमीजी करते, जितनी बेहयाई का मुजाहरा करते, जितना झूठ बोलते। मैं आपको याद दिलाऊं, अनुराग ठाकुर ने इस संसद के सेशन में कहा था कि आईएनएस का मतलब जो है वो इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। आईएनएस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मतलब तो नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो फुल फॉर्म है वो बेईमान झूठी पार्टी है। और कल ज्ञानेश कुमार ने ये बात साबित कर दी कि न केवल बीजेपी जो है वो निहायत बेईमान और बहुत ढिठाई के साथ झूठ बोलती है, बल्कि अगर वो किसी को अपने संरक्षण के लिए, अपने दफा के लिए खड़ा करती है तो वो भी उसी ढिठाई के साथ झूठ बोलती है। और मेरे ख्याल में तो ये लोग इंटरव्यू लेने के वक्त जो है वो जांचते हैं ये कितना बेशरम है, कितना चापलूस है, कितना झूठ बोल सकता है, और उनमें जो सबसे ऊंचे मेयार का होता है उसको जो है वो बना देते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई चीफ जस्टिस का इसमें कोई काम नहीं है, इसमें हमारे जो है वो न्याय मंत्री होंगे, मैं होऊंगा और अपोजिशन लीडर होगा, अब हम दोनों जिसको बनाएंगे वही बनेगा। तो वो जो कुछ भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो रणनीति बनाई थी उसके नतीजे में ऐसे ही लोगों को आना चाहिए। उसका यही नतीजा, जो आप बबूल बोलते हो तो बबूल ही लगेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बबूल बोया और ये बबूल जो है वो लगा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये नहीं सोचा कि ये बबूल जो है इसका फल हम तो चाहते हैं कि हमारे विरोधी खाएं, लेकिन ये हमको खुद ही खाना। ये जो है वो गेम चेंजर हो गया। अब आप देखिए कि ये जब पार्लियामेंट का ये संसद सेशन जो है मानसून सेशन शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर का विजय उत्सव है। ऑपरेशन सिंदूर कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। लोग ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह भूल गए। और ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पराजय का जो है वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि उत्सव बन गया या पराजय का सदमा बन गया। और इसके लिए जिम्मेदार है ये एसआईआर, और इसके लिए जिम्मेदार है, देखिए जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को 15 अगस्त को एक बहुत अच्छा मौका मिला था। वो लाल किले के प्राचीर से ये कह सकते थे कि भाई हमारी जो लोकतंत्र है इसका आधार जो है वो इलेक्शन है, और चूंकि हमारे विरोधी हैं, विरोधी पक्ष वो इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए जो है वो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं, और हम जो है वो हमारे लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। लेकिन उनको ये अकल नहीं आई। वो तो जो है वो आरएसएस की तारीफ करने में लग गए ताकि अपना 75 साल का एक्सटेंशन मिल जाए। तो उन्होंने वो मौका गंवा दिया। अब राहुल गांधी जब अपना रैली लेके निकले तो वो जो आग लगी उसके अंदर तेल डालने के लिए इन्होंने ज्ञानेश कुमार से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कर चुके हैं। उनको कभी किसी इलेक्शन कमिश्नर ने ये नहीं कहा कि भाई आप एफिडेविट दीजिए या आप माफी मांगिए। जब आप खुद वो काम कर चुके हैं तो जो आपका विरोधी कर रहा है तो उससे आप जो है इलेक्शन कमिश्नर के जरिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अपनी इज्जत तो खराब कर ही चुके, उसकी भी इज्जत खराब कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये देखें कि ये जो सेशन है ना, ये महाअभियोग का सेशन है। इसमें जो हमारे उपराष्ट्रपति गए धनखड़ साहब, वो महाअभियोग यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाना चाहती थी बीजेपी, लेकिन उनसे पहले कांग्रेस ने पेश कर दिया और उन्होंने उसको कबूल कर लिया, और उसकी सजा ये दी गई कि वो उनका जो है वो अपहरण हो गया, आप कह सकते हैं। अब
बीजेपी तो चाहती थी कि यशवंत वर्मा का महाभियोग ला करके न्यायपालिका के ऊपर दबाव डाला जाए और दुनिया को ये बताया जाए कि सिर्फ हम भ्रष्ट नहीं है बल्कि न्यायपालिका भी भ्रष्ट है, हम सब भ्रष्ट हैं, तमाम में सब तंगे। लेकिन यशवंत वर्मा तो बच गए और फंस गए इनके ज्ञानेश कुमार, और अब इनके खिलाफ महाभियोग आएगा। तो आप ये देखिए कि दुनिया जो है ना वो सिर्फ लोगों की मर्जी से और लोगों के षड्यंत्रों से नहीं चलते, बल्कि नियति का भी एक न्याय होता है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी के साथ ये हो रहा है, इनके सारे दांव पहलगाम से लेकर के SIR तक, और बीच में इन्होंने वो शोषा भी छोड़ा था जातिगत जनगणना का, बीच में सिंदूर भी बांटने के लिए निकले थे। इनमें से इनकी हर चीज इनके ऊपर जो है वो उलट के आ रही है। और ये जो ताजा उलट के आया है, ये जो इलेक्शन कमिश्नर के जरिए से इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और जो इलेक्शन कमिश्नर की संस्था की जो है वो बेइज्जती कराई, अपनी बेइज्जती कराई, कमिश्नर की बेइज्जती कराई और महाअभियोग की नौबत लाई, तो ये इनकी बहुत बड़ी सजा है। लोग इसको देख रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर ने कल कहा, अब देखो बिहार में आग लगी हुई है SIR की वजह से, तो उसने ये कह दिया कि हम इसको पूरे देश में ले जाना चाहते हैं, यानी हम इस आग को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। अब ये मामला बिहार का नहीं है, अब ये मामला पूरे देश का है और पूरे देश में जो है वो इनकी लुटिया डूबेगी इस SIR की वजह से। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।